गोवर्धन पर्वत जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। गोवर्धन परमात्मा का ही स्वरूप है। एक रूप से भगवान गोवर्धन पूजा में पुजारी बने और एक रूप से पूज्य बने। पुजारी भी हैं और पूज्य भी हैं। तो भगवान आज सुंदर सुंदर सुगंधी रसोई से जब आई तो प्रभु ने मैया से पूछा, मैया आज रसोई में क्या बन रहा है? बहुत अच्छी सुगंधी आ रही है। मैया ने कहा, लाला आज जब तक भोग नहीं लग जाएगा तब तक तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जय जय है। आज दिवाली का दिन है, पहले भोग लगेगा उसके बाद में तुझे कुछ खाने को मिलेगा। लाला जिद करने लगे, ये जय जय क्या होती है, मुझे तो खाने को चाहिए। तो मैया ने कहा, अपने बाबा, तेरे बाबा बाहर बैठे हैं, उनसे जाकर के पूछ ले कि जय जय क्या होती है। तो कन्हैया ने बाहर बाबा से आकर के पूछा, ये जय जय क्या होती है बाबा? तो नंद बाबा ने कहा, लाला इस दिन हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। दिवाली का दूसरा नाम इंद्र यज्ञ भी है। दिवाली वाले दिन देवराज इंद्र की पूजा होती है। तो हम आज के दिन देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों, क्या कारण है, क्यों आपको पूजा करनी पड़ती है? यही यज्ञ आप क्यों करते हैं? कथताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता किम फलम कस उद्देश्य केन वा साध्यते मखा। तो नंद बाबा ने कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया। जब हम इंद्र यज्ञ करते हैं, देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, तो प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र जो है वो वृष्टि करते हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानि प्रीडनम जीवनम पया। जब वृष्टि होती है तो कृषि, खेती की उपज होती है, अनाज की उपज होती है, और उसी अनाज के माध्यम से हम सब भूत प्राणी जीवित रह पाते हैं। तो आज लाला ने कहा, बाबा कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता। इस बात को तो हम सब भी मानते हैं कि ना तो कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का परिणाम जो है वो सब भोगा करते हैं। अच्छाई का फल अच्छा होता है और बुराई का फल बुरा होता है। पुण्यानाम कर्मणाम फलम सुखम, पापानाम कर्मणाम फलम दुखम। पुण्य कर्मों का फल जो है वह सुख होता है और पाप कर्मों का फल दुख होता है। पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, पाप करेंगे तो दुख मिलेगा। तुम कहो ना कहो ये जमाना कहेगा, तुम रहो ना रहो ये जमाना रहेगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही मिलेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम चैमम कर्मणैवाभिपद्यते। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। आज से हम देवराज इंद्र की पूजा नहीं, आज से हम गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। तो विचार करने में दिवाली वाला दिन निकल गया। जब गोवर्धन पूजा का अवसर आया तो सुंदर 56 प्रकार के भोग तैयार किए गए और सभी ब्रजवासी आज मिलकर के लाला के साथ में गोवर्धन पूजा के लिए चल रहे हैं। आज हम सीधा गोवर्धन पूजा की ओर चल रहे हैं। 56 प्रकार के भोग बना करके और भगवान के सहित संपूर्ण ब्रजवासी आज पूजा करने के लिए गए। पूजा करने के लिए जब सभी ब्रजवासी गए तो बड़े भाव से पूजा की। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पूजा करने के लिए जल समर्पित देवता को करना पड़ेगा। तो जल चढ़ाने के लिए जल तो है ही नहीं, तो भगवान ने कहा अभी मैं जल की व्यवस्था करता हूँ। और प्रभु ने वहीं खड़े खड़े मानसी गंगा को प्रकट किया। मानसी गंगा वहाँ पर प्रकट हुई और खूब जल चढ़ाया गया गोवर्धन पर्वत के लिए। बहुत ही सुंदर ढंग से जल चढ़ाया गया। उसके बाद तिलक चंदन लगाया गया। फिर 56 प्रकार के भोग आज गोवर्धन भगवान को लगाए। खूब बढ़िया अच्छे ढंग से पूजा की गोवर्धन भगवान की। और पूजा करने के बाद जब लौट करके ब्रजवासी अपने अपने घर आए
तो देवराज इंद्र रुष्ट हो गए। उनको लगा कि मेरी पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा इन सब ब्रजवासियों ने की, इसलिए मेघ मंडलों को आदेश दिया इतना जल बरसाओ कि संपूर्ण ब्रज को ही बहा दो। खूब जल बरसाया, इतना जल बरसाया कि सभी ब्रजवासी हैरान हो गए, परेशान हो गए। और परेशान होकर के सभी ब्रजवासी बालकृष्ण लाल जी की शरण में गए और जाकर के कहने लगे, कन्हैया अब तो तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। तो बालकृष्ण लाल जी ने कहा, चलो सब मेरे साथ। और कन्हैया के साथ सभी लोग आए और आकर के भगवान गोवर्धन पर्वत के सामने खड़े होकर के ध्यानस्थ हो गए, नेत्र बंद कर लिए। और बाद में नेत्र खोल करके ब्रजवासियों से कहने लगे, हमारा देवता कह रहा है कि मुझे छाता बना लो, और छाता बना करके इसके नीचे सब खड़े हो जाओ तो सब बारिश से बच जाओगे। इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत, इस इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को छाता बना पाना कैसे आसान बात है, कैसे आसानी से छाता उसको बना सकते हैं। पर प्रभु के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान ने अपनी एक उंगली पर 7 दिन रात्रि पर्यंत गोवर्धन पर्वत को धारण किया, और गोवर्धन पर्वत को धारण करके भगवान ने संपूर्ण ब्रजवासियों को उसके नीचे खड़ा करके भीषण वृष्टि से सभी ब्रजवासियों की रक्षा आज भगवान ने की। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की, गिरिराज धरण की। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। बोल गिरिराज महाराज की। यो कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, नख जोर लगाओ मेरे भैया। क्यों कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, नख जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। ओ गिरधर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो।
हो कैसे झेले इकलो बार कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नक पर गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो एक बार बोले गिरिराज महाराज की जय हो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो बादल 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 बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो ओ नक पर गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो बोलिए गिरिराज धरण की एक बार बोलो श्याम प्यारे की पूछरी के लोटा की जय हो। पूछरी के लोटा की यो कहे पूछ रे बारो लठिया को दियो सहारो यूं कहे पूछनी वारो लटिया को दियो सहारो देखिए जो आज यहाँ गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर लेगा उसको गोवर्धन जाकर के परिक्रमा करने का प्रदक्षिणा करने का फल यहीं प्राप्त होगा। तो सभी एक एक करके बारी बारी करके प्रदक्षिणा करेंगे परिक्रमा कर लेंगे। यो कहे पूछ रे बारो लठिया को दियो सहारो ओ यूं कहे पूछनी वारो लटिया को दियो सहारो यो कहे पूछ रे बारो लठिया को दियो सहारो ओ यूं कहे पूछनी वारो लटिया को दियो सहारो हे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो वारो नक पर गिरवर लीनो दार कन्हैया मेरो वारो श्याम प्यारे की जय हो। गिरिराज महाराज की और गोवर्धन भगवान की पूजा करते करते नैनन में श्याम समा गयो मोहि प्रेम को रोग लगा गयो ओ नैनन में श्याम समाय गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो ओ नैनन में श्याम समाय गयो मोहि प्रेम को रोग लगाए गयो नैनन में श्याम समाय गयो मोहे प्रेम को रोग लगाए
लटकन में, मर जाऊंगी श्याम तेरे लटकन में, मर जाऊंगी श्याम तेरी लटकन में, मर जाऊंगी श्याम तेरे लटकन में, मिट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन में, मिट जाऊंगी श्याम तेरे लटकन पे। मोहे प्रेम को, मोहे प्रेम को, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो, नैनन में श्याम समाए गयो, हे नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो, नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो, ओ नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। बोल गिरिराज महाराज की। और मैं तो बाके की, मैं तो बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा, ओ मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया ओ की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया मैं की, तो बाके की बाके बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। बोलो गिरिराज महाराज की। और सुन ले ब्रसभान किशोरी, सुन ले ब्रसभान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, जो जो तेरी मेरी कट्टी कट्टी है जाएगी, ओ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले ब्रसभान किशोरी, सुन ले वृषभान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, ओ जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, अरे तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, ओ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। नैनन में, नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो, नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो, नैनन में श्याम समाए गयो हो मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो।